किसी पर्यटक ने नहीं कहा कि हमसे धर्म पूछा गया। ये प्रचार चल रहा है भाजपा का। हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से कम है और ऐसे गद्दारों से ज्यादा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। हम लड़वा रहे हैं कि वो लड़वा रहे हैं? वो भारत के साथ पाकिस्तान के साथ है। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। हम पहले अफगानिस्तान से भागे थे, हिंदू कुश से भागे थे, गंधार से भागे थे, और नौबत है भारत से भागने का। हमारे देश में सारे मुस्लिम ऐसा है, मैं नहीं मानता। अब्दुल कलाम भी हमारे देश में थे, जो कि हमारे भारत की मिसाइल बनाए थे। किसी पर्यटक ने नहीं कहा कि हमसे धर्म पूछा गया। ये प्रचार चल रहा है भाजपा का। तो उनका साफ साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। वहां पर आतंकवादियों द्वारा हिंदू मुस्लिम करके नहीं मारा गया है। ये रानी सागर की स्थिति देख लीजिए ना, भोजपुर में लगातार बातें आ रही हैं कि हिंदू परिवार को सताया जा रहा है। अब कोई 4 हिंदू जा रहे हैं वहां? नहीं जाते। लेकिन एक मुसलमान क्या कुछ भी गड़बड़ हो जाए, 50 मुसलमान वहां पे खड़े हो जाते हैं। पहले तो ये संज्ञान में आना चाहिए कि वो भी एक हिंदू है। आप प्रोटोकॉल में रहते हैं, आपके पास विधि व्यवस्था होता है, आपके पास गार्ड बॉडीगार्ड्स होते हैं, आप सुरक्षा घेरा में होते हैं। आप पे कोई मुसलमान या कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन आम आदमी का क्या? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पे राजनीति जोर शोर पकड़ ली है। अगर बात की जाए आरा लोकसभा सांसद की, तो उनका साफ साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। वहां पर आतंकवादियों द्वारा हिंदू मुस्लिम करके नहीं मारा गया है। चलिए इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता अजय सिंह जी हैं। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं। जो आप एक वीडियो देखे होंगे, यहाँ के जो वर्तमान सांसद है सुदामा प्रसाद, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहां पर हिंदू मुस्लिम करके नहीं हमला किया गया है। कैसे कह रहे हैं वो इस तरह की बातें? मैं उनकी बातें सुना मैं, और सुन करके मुझे अपने आप के मन से हंसी आ रहा था और रोना भी आ रहा था कि वो हमारे ही समाज से आते हैं, हिंदू समाज से आते हैं। पूरा भारतवर्ष भारतवर्ष के लोगों पर दुख का पहाड़ सा टूट गया है, क्योंकि सब एक दूसरे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम मिल के रहते थे यहाँ पे। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं आई कि धर्म पूछ के गोली मारने का, जो सुदामा जी कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह से बातें नहीं हुई। क्या पहलगाम गए थे। ये बच्चा झूठ बोल रहा है? घोड़े से जाना हो ये बच्चा झूठ बोल रहा है? तो ऊपर गए क्या पूछता है? तो 10-15 मिनट सुन लीजिए। में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। तो ये छोटा बच्चा बोल रहा है। अब ये छोटा बच्चा, ये भगवान का रूप होता है। ये बच्चा साफ साफ चीख चीख के बोल रहा है। इसके पिता इसने अपने बाप को खोया है। ये बच्चा बोल रहा है, और सुदामा प्रसाद को लगता है कि नहीं, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं। हमारे हिंदू खतरे में है, इसका दुख मुझे है। अब पूरे भारतवर्ष के सारे हिंदू समाज को है। हिंदू समाज डरा हुआ है। जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि हिंदुओं को धर्म पूछ के मारो, एक डर का भय क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हम हर मोहल्ले में देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने की कोशिश करते थे यहाँ पे, लेकिन आज एक अलग से माहौल भय बन गया है। अब कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक भय सब माहौल है कि मैं जिस मुस्लिम के साथ रहता हूँ वो हमारे साथ दिल से है, या फिर हम में से घात ला के मेरे साथ अटैक करने की कोशिश में है। ये एक डर सा माहौल बन गया है, अंदर में आ गया है। मैं तो अभी आज ही मैंने डाक से, फ्लिपकार्ट से मैंने कुरान की पुस्तक मंगाई है हिंदी में पढ़ने के लिए। क्यों? इसलिए कि उनके मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, गूगल पे चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है कि कुरान में आयात में इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं कि मारकाट करिए, कि जो मूर्ति पूजा करता है उसे मारो, काफिरों को मारो, उनको उन पर जुर्म करो। बहुत से वीडियोज आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, और मुस्लिम लोग ही कह रहे हैं, उन्हीं के धर्मगुरु कह रहे हैं कि ये इस्लाम में है।
भले ही मानवता के नाते कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि जो हमारे मुस्लिम धर्म को नहीं मान, इस्लाम को नहीं मानता, उसे आप मारो। ये कहता है। ये लोग की सोशल मीडिया देख रहा हूं मैं, इसको पढ़ने के लिए मैं गीता भी काफी सारे मुस्लिम भाइयों को मैंने दिया था कि आप पढ़ो। आपने देखा हो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ काम करता था मुस्लिम भाई, उसको मैंने गीता पुस्तक भेंट किया था। वो पूरा गीता पुस्तक पढ़ा, अब पढ़ के आके मुझसे सवाल किया, मेरे साथ 1.5 घंटा डिबेट हुआ है। जिसको गीता दिए हैं। गीता दिया मैंने और पूरा पढ़ा था, अंडरलाइन करके लाया था। अब पूरा उससे मैं समझाया, अब पूरा समझा वो। तो हम भी कुरान पढ़ेंगे, पढ़ के समझना चाहते हैं या कि कुरान हमारे लिए क्या कहता है। क्योंकि वो लोग बहुत कट्टर होते हैं। हम तो गीता पढ़ के हम लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन वो कुरान पढ़ के लड़ाई लड़ते हैं। मतलब इसीलिए अब कुरान मंगाए हैं कि हम लोग गीता पढ़ के लड़ाई नहीं लड़ते, वो कुरान पढ़ के कैसे लड़ाई लड़ते हैं। क्या उसमें लिखा हुआ है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने बहुत सारी बात सुन रहे हैं, कौन सा आयत का, कौन सा 5वां खंड या 9वां खंड में क्या क्या चीजें हैं। मैं देखूं पुस्तक में कि क्या लिखा हुआ, हिंदी में मैंने मंगाया है। तो हमें सुदामा प्रसाद जी को पहले तो ये संज्ञान में आना चाहिए कि वो भी एक हिंदू है। आप प्रोटोकॉल में रहते हैं, आपके पास विधि व्यवस्था होता है, आपके पास गार्ड बॉडीगार्ड्स होते हैं, आप सुरक्षा घेरा में होते हैं। आप पे कोई मुसलमान या कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन आम आदमी का क्या। तो आप पहले तो हिंदू हैं और आप अपने हिंदुओं को बचाने की कोशिश करें और अपने हिंदुओं के खिलाफ में ऐसे बयान देने से बचें। बोलते क्यों हैं ये लोग? मान लीजिए कि वहाँ पे जो घटना घटी, ये भी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर भी एक मुस्लिम की जान गई है, उसके बारे में लोग नहीं बोल रहे हैं। और जो हिंदू हैं उनके बारे में लोग बोल रहे हैं, उनकी मुस्लिम के बारे में बातें लोग नहीं करते हैं। नहीं, एक मुस्लिम की जान गई है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो मुस्लिम की जान गई है उसकी बात कर रहे हैं लोग। वहाँ पे घुड़सवारी करते थे और वो करते थे। उन्होंने, हमारे देश में सारे मुस्लिम ऐसा है मैं नहीं मानता। अब्दुल कलाम भी हमारे देश में थे, जो कि हमारे भारत के मिसाइल बनाए थे। अब्दुल हमीद भी थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, अपने सीने पे बम लेकर के और पाकिस्तान से लड़ने गए थे। लेकिन ये अब्दुल कलाम और ये हमीद नहीं है ना। हमें वो पसंद है, ये पसंद नहीं है लोग। हमारे मुसलमानों में भी कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी के लोग हैं। हमें जो आज मैं विषय देख रहा हूं मैं, कि जिस तरह से कहा जा रहा है इस्लाम में, आप देखें घर घर में, क्या गांव गांव में चल रहा है चीजें। जहां जहां मुस्लिम की आबादी है वहां हिंदू सेफ दिखता है आपको। आप ही के बगल में रानी सागर की स्थिति देख लीजिए ना, भोजपुर में लगातार बातें आ रही हैं कि हिंदू परिवार में सताया जा रहा है। अब कोई 4 हिंदू जा रहे हैं वहां? नहीं जाते। लेकिन एक मुसलमान क्या, कुछ भी गड़बड़ हो जाए 50 मुसलमान वहां पे खड़े हो जाते हैं। हमें जरूरत है सारे हिंदू भाइयों को संगठित होने की, एक होने की। सभी हिंदू के सभी जातियों को एक होने की जरूरत है। अगर नहीं वो एक होंगे तो हम सेफ नहीं रह पाएंगे। नहीं, तो जाति की बात यहाँ पर की जाती है। बिहार में अगर बात की जाए तो अभी चुनाव है, लोग कह रहे हैं कि इससे भी जोड़कर लोग देखेंगे जो पहलगाम अटैक हुआ है, जो वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया है। पहलगाम का अटैक चुनाव से लेना देना नहीं है। वो एक हमला है हमारे हिंदू समाज के ऊपर। और सबसे पहले हमें अपना देश धर्म समझने की जरूरत है। जब हम हिंदू रहेंगे ही नहीं तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। आज वक्त आ गया हमें अपने आप को पहचानने के लिए, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। आज हमारा पूरा वर्ल्ड से, अब देखिए कहाँ कहाँ से हिंदू भागेंगे। पूरा विश्व में हिंदुओं का राज हुआ करता था, पूरा हिंदू थे, पूरा सनातनी थे। मुर्शिदाबाद से भाग रहे हैं, मुर्शिदाबाद से प्लान कर रहे हैं, बंगाल से प्लान कर रहे हैं। हम पहले अफगानिस्तान से भागे थे, हिंदू कुश से भागे थे, गंधार से भागे थे, और नौबत है भारत से भागने का। कहाँ जाएंगे भारत से भाग के? वही तो सोचना है हमें कि कौन सा नया भारत बनाएंगे आप, नया कौन सा पृथ्वी खोज के लाएंगे, पृथ्वी कौन सा भूखंड होगा जहाँ पे जाके बसेंगे आप। ये सोचने की जरूरत है हिंदुओं को, और ऐसे लोगों को जो हमारे हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जब तक, आज के समय में हमारा देश में 18% मुसलमानों की आबादी हो गई है, जिस दिन ये आबादी बढ़ के 30% हो जाएगी, उस दिन आप कहाँ रहेंगे, ये सोचने की जरूरत है। आज नहीं सोचेंगे तो उनका लड़ाई और अपना वो एकदम चल रहे हैं उस व्यवस्था में। तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई हैं, कहते हैं, वो है नहीं। आज तो ये हिंदू कहते हैं, मुसलमान नहीं कहते, मुस्लिम नहीं कहते हैं भाई हैं, वो मुस्लिम भाई कहते हैं।
वो हिंदू मुस्लिम भाई नहीं कहते। सुदामा प्रसाद कह रहे हैं कि लड़वाने का आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग लड़वा रहे हैं ये सब प्रोपेगेंडा फैला करके। लड़वा हम नहीं रहे, लड़वा वो रहे हैं, वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आप देखे होंगे कि जितने उनकी सभाएं हो रही हैं, जहाँ कैंडल मार्च हो रहा है, वहाँ पे क्या नारा लगा रहे हैं? ये पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। हम लड़वा रहे हैं कि वो लड़वा रहे हैं? वो भारत के साथ पाकिस्तान के साथ है। उनको झंडा अच्छा लगता है पाकिस्तान का हरा वाला, भगवान को अच्छा नहीं लगता है, उनको हरा वाला अच्छा लगता है। आपने देखा होगा वो लोग हरा वाला व्यक्ति हैं, उनको वो चांद सितारा अच्छा लगता है, उनको हमारा तिरंगा अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो एक ही कहूँगा कि आप भी हिंदू हैं सुदामा प्रसाद जी, आप पहले अपने हिंदुओं को संगठित कराएं। हम बचेंगे तो ही राजनीति कर पाएंगे, नहीं बचेंगे तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। और इस तरह की बातें कि जाति पूछ के नहीं की जा रही थी। और उन्होंने एक और बात कहा कि कश्मीर में से जब पलायन हुआ था, कश्मीर से भागे गए थे, उसे भी नहीं पूछा गया था। कश्मीरी हिंदू जब वहाँ से छोड़ के आए थे, क्या वो मुसलमानों को मुसलमान पूछ के मार रहे थे? कश्मीरी पंडित ही पूछ के मार रहे थे। और तभी वहां से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा और बहुत सारे कश्मीरियों को तो वहां उन्होंने भून दिया। आपने अभी उसके ऊपर जो फिल्में बनी थी सच्ची घटनाएं का पता, वो दिखा आपने? उसका आज भी तो मुजरिम है यहाँ पर। अब वो खुला जो हमने आंखों से नहीं देखा, आज मुर्शिदाबाद की घटना में देख रहा हूं ना। और वही घटना आज देखे ना आप, सेम चीज जो उस समय के दौर में होता था, आज 26 लोगों को ये पूछ के मारा गया कि आप हिंदू हैं। यही घटनाएं पहले होती थी। आज आपको हिम्मत करता है पहलगाम जाने का? नहीं। आज आपसे कहा जाए कि कश्मीर में चलिए, बड़े हैं आरा में गर्मी पड़ रहा है, चलिए कश्मीर चलते हैं, जाने का मन करता है? नहीं करता ना। दिल के कोना कहता है ना कि हमारा ही देश है, हम वहाँ नहीं जा सकते। डर, दहशत बना हुआ है ना, और उस दहशत को बल ये दे रहे हैं हमारा सुदामा प्रसाद और इन जैसे नेता उनको बल दे रहे हैं, उनको ताकत दे रहे हैं। हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से कम है और ऐसे गद्दारों से ज़्यादा है जो देश के अंदर रह के हमारा अन्न खाते हैं और हमारे देश में रहते हैं और हमारे देश की बुराई करते हैं और हमारे देश के मजबूती को तोड़ते हैं। पहले इनसे हमें लड़ने की जरूरत है और इनसे एकता होने की जरूरत है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात बोले कि पाकिस्तान से खतरा कम है और जो हमारे देश में जो लोग ये नेता हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं, ऐसे हिंदुओं से खतरा है और इनसे लड़ने की ज़रूरत है, इनको तोड़ने की ज़रूरत है, तब जाकर देश बचेगा। हम जाएंगे कहाँ? बहुत सारे देश का नाम ये गिनवाए हैं कि यहाँ पर हिंदू थे, यहाँ पर हिंदू थे, यहाँ पर हिंदू थे। चाहे पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या फिर गंधार की बात करें, बहुत सारे ऐसे जगह है। वहाँ से तो भाग कर हम आ गए, भारत में आ गए, मगर यहाँ से हम भाग कर कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदू अब जाएगा तो जाएगा कहाँ? क्योंकि अब जितने भी न्यूज़ चैनल देखे होंगे उस पे जो भी वहाँ पे मौजूद थे, जिनके घर के चाहे किसी के पिता गए हों या फिर किसी के पति गए हैं, जिनको भी आतंकवादियों द्वारा मारा गया है, वो चीख चीख कर यही लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम को अलग करके मारा गया है, कलमा पढ़ने को बोला गया है, तब जाकर शूट किया गया है। तो जब वहाँ पर चीख चीख के लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये नेता कैसे बोल देते हैं? ये सवाल उठ रहा है। फिलहाल इसको इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।